नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक लेटर जो ट्रेजिडी हुई बालासोर में, बालेश्वर घाट या जो आप कह सकते हैं, तो उस ट्रेजिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आवश्यक है वो आपसे रिलेटेड है। और इस लेटर में जो चीज़ें दे रखी है आपके वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें दे रखी है। आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या इन्होंने कहा है और वैकेंसियां कैसे कैसे आनी है। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, ये जो लेटर है इतना लंबा चौड़ा लिखने में यहाँ पे प्रधानमंत्री को लिखा गया है। ये सब पहले आपके लिए नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखा गया है। मेन ये जो आपके पैराग्राफ हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, आई विश टू ब्रिंग फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू योर नोटिस। कौन सा फैक्ट्स उनको नोटिस में डालना चाह रहे हैं कि आपको ध्यान देने वाली बात है। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स पे आपको ध्यान देने वाली बात है। आप देख सकते हैं ये वाला जो लेटर है उसको यहाँ पे भी चलाया गया है। आज तक पे भी सवाल के नंबर में आप देखेंगे, सवाल नंबर पहला था, पिछले 9 वर्ष में रेलवे में बड़ी संख्या में खाली पद क्यों नहीं भरा गया। सेकंड नंबर का प्रश्न था आपसे रिलेटेड। बाकी और भी प्रश्न थे जो कि आपसे रिलेटेड नहीं थे। आपसे रिलेटेड जो प्रश्न है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लोको पायलट पद क्यों नहीं भरे गए। देखिएगा, अब लेटर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एज प्रजेंट अबाउट 3 लाख, यहाँ पे देखिएगा अबाउट 3 लाख पोस्ट आर लेइंग वैकेंट इन इंडियन रेलवे। यानी कि अभी प्रेजेंट में 3 लाख जो वैकेंसी हैं वो खाली हैं। इनफैक्ट इन ईस्ट कोस्ट रेलवे जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ पे ये कितने वैकेंसी खाली हैं, 8,278 वैकेंसी खाली हैं। इवन आपके ग्रुप डी के जो ये लेटेस्ट फिलअप हो रहे हैं उसके बावजूद इट इज़ यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ द सेम स्टोरी ऑफ एपैथी एंड नेग्लिजेंस इवन इन द केस ऑफ सीनियर पोजीशन। यानी कि ये जो नेग्लिजेंस वगैरह होता है ये सीनियर पोजीशन यानी कि आईएएस लेवल के अधिकारी के साथ होता है। वेयर बोथ द पीएमओ एंड द कैबिनेट कमेटी पे क्रूशियल रोल इन अपॉइंटमेंट, जहाँ जिसका कि अपॉइंटमेंट में पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो कैबिनेट कमेटी है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। देयर वेयर मोर देन 18 लाख जो रेलवे एम्प्लॉई इन डिकेड ऑफ 90, यानी कि 1990 से 2000 के बीच, यानी कि इस दशक में तकरीबन 18 लाख जो है वो रेलवे एम्प्लॉई थे। और यहाँ पे आप देखेंगे 90 विच हैव नाउ बीन रिड्यूस टू 12 लाख, यानी कि अभी आप देखेंगे, देखिए 1990 से 2000 के बीच 18 लाख, तो उस समय रेल का नेटवर्क भी कम था लेकिन वहाँ पे कर्मचारी ज़्यादा थे। इसका ये भी वजह हो सकता है कि टेक्नोलॉजी उस समय उतना नहीं था, इस वजह से मैन पावर की आवश्यकता ज़्यादा थी। लेकिन ये भी तो आपको देखना होगा कि मैन पावर अभी और भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि रेल नेटवर्क बढ़ रहा है, स्टेशन बढ़ गए हैं। पहले से तो हो सकता है 2 गुना 3 गुना हो गया होगा स्टेशन। रेल नेटवर्क बढ़ रहा है, हाई स्पीड ट्रेन आ रहे हैं, मतलब मालगाड़ी की संख्या बढ़ गई, पैसेंजर ट्रेन की संख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गया। उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया कि पहले 18 से अब 12 लाख एम्प्लॉय कर दिए गए हैं रेलवे में, ऑफ विच 3.18 लाख आर एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और उसमें भी 12 लाख में भी आप देख सकते हैं कि 3.25 लाख के अराउंड आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक अच्छा लगता है ना कि कम पैसा में काम हो जाता है, लेकिन मैंने कल के वीडियो में जो बताया था उससे आप ये 100% श्योर हो गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी कम पैसे में काम नहीं होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तब जाके आपका अगर घर बनाना हो, सपोज आपका एक घर बनाना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि कम कॉस्ट में बन जाएगा, आप अगर बनाने जाएँ, आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो सैलरी जो एम्प्लॉय को दिया जाता है लगभग उतना ही पड़ जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसा बीच में कोई खाता है वही पैसा एम्प्लॉई को दिया जाता है। तो एम्प्लॉई अगर नहीं काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में भी 25 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसी काम को करने के लिए तो 25 लाख में रेलवे का एम्प्लॉई भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें अधिकारी को या
नेताओं को फ़ायदा नहीं होगा रेलवे अगर कर्मचारी काम करेंगे तो, क्योंकि उनको तो सैलरी देनी है तो उनका पैसा कमीशन आएगा कहाँ से। लेकिन 25 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो ये काम करेंगे 15 लाख में, और 10 लाख कहाँ चल जाएगा ये आपको भी पता है। ठीक है, ये बंडलबांट होता है। तो लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रेलवे में काम कराने से फ़ायदा होगा रेलवे को, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, फ़ायदा कुछ चुनिंदा लोगों को होता है। तो ये जो तर्क देते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये तर्क बिल्कुल गलत है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सरकार को फ़ायदा होती है। सरकार को नहीं, कुछ इंडिविजुअल को फ़ायदा होती है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट हो, स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल के जितने भी गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर मैं राजनेता या किसी पर्टिकुलर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी इंडिया में पार्टी है सभी का यही फंडा है, कॉन्ट्रैक्ट पे दो कमीशन खाओ, ये वो इस तरीके से। ये सभी नेताओं और सभी पार्टियों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं किसी पर्टिकुलर को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जो सत्ता में उसी को के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, जो सत्ता में है वो भी खा रहा है, जो सत्ता में आएगा वो भी खाएगा, और जो डिफरेंट स्टेट में है सत्ता में वो भी खाएंगे। ये मतलब कि एक क्रोनोलॉजी बन चुकी है कि खाएंगे ही खाएंगे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है। और जो रियल पर्सन है या जो जिनको की जॉब चाहिए उनकी हक छीनी जाती है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, वैकेंट पोस्ट ये थ्रेट टू द assured जॉब ऑफ पीपुल हु बिलोंग्स टू SC ST OBC EWS, यानी कि जो ये वैकेंट पोस्ट है वो किन के लिए, इन समुदाय के लिए थ्रेट है, यानी कि भयावह की स्थिति उत्पन्न कर देती है। हालांकि इनका भी एक राजनीतिक मकसद इसमें दिख रहा है कि सिर्फ SC ST OBC और EWS से इन्होंने लिखा है, इनको जनरल के बारे में चिंता नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए हर जगह सब अपनी स्वार्थ के लिए ही इन्होंने लेटर लिखा, क्योंकि इनको राजनीतिक दिखी। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवा रहा है क्योंकि वहाँ पे उनको फ़ायदा है। तो यानी कि सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि फलाना हितैषी है, ढिमका हितैषी है, कोई हितैषी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक में खुद अपना बाप का नहीं होता है आदमी, तो फिर आप कौन से चीज़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चलिए आपस में ये लोग कुछ भी लड़ें, फ़ायदा हम लोग को होना चाहिए, जनता को होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, इट इज़ पर्टिनेंट क्वेश्चन ask why have such high number of vacancy not been filled over last 9 year, यानी कि पिछले 9 साल से इतने नंबर में वैकेंसी क्यों नहीं आई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे बोर्ड itself has recently admitted that लोको पायलट have had a work longer hour than mandatory due to मैन पावर शॉर्टेज। रेलवे ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि बहुत सारे लोको पायलट की कमी की वजह से हम जो कार्यरत लोको पायलट हैं उनको ज़्यादा समय तक काम करवा रहे हैं। ये खुद रेलवे ने एक्सेप्ट किया है। लोको पायलट आर क्रूशियल टू सेफ्टी एंड देयर, आगे कुछ दूसरे पेज में होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए हैं, कि हालांकि अब ये घटना के बाद उठाएं, पहले से उठाते तो अच्छी बात होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबको अपना अपना देखना होता है। तो अच्छी बात है कि वैकेंसियां के लिए अब नेशनल लेवल की पार्टियां, कांग्रेस ने एक इनिशिएटिव लिया है। अलग बात है कि एक घटना होने के बाद लिया है। तो देखते हैं कि कब तक इस पर कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है। हालांकि ये चीज़ें जग जाहिर है कि 24 का इलेक्शन से पहले रेलवे में बम्पर वैकेंसी आनी है, लेकिन कितने कौन से सेक्टर में आएंगे, SI हो या आपके पुलिस हो रेलवे के, या आपके JE SSC लोको पायलट तो 100% आनी ही आनी है। जिस तरह से ये मुद्दा बराबर बनता जा रहा है लोको पायलट से रिलेटेड, तो ऑब्वियस है आएगा ही। कब तक आएगा ये भी मैंने एक्सपेक्ट करके बताया है। तो आशा करते हैं आप के लिए जल्द ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आएगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।